गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते ठीक ही होंगे। देख सकते हैं हमारे केशव नगर भिरवा स्कूल पे 20 रुपया दिव्यांग के द्वारा दान आया है। ताली लगाओ भाई बच्चे के श्री राम कथा बैठाया गया है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ बहुत दूर दूर के बाबा लोग आए हैं, जैसे अयोध्या, बनारस, काशी, बहुत बहुत जगह के बड़े बड़े बाबाएं आए हैं। आप लोग उन लोग को आइए, सुनिए और आनंद उठाइए। में दान दे दिया था। दिव्यांग नाम है बच्चे का, उनका बेटा। दोस्तों बहुत दूर दूर से बाबा आए हैं। ये संत महात्मा को आइए आप लोग सुनिए और आनंद उठाइए। बहुत खूबसूरत ये लोग कथा कह रहे हैं। इस कथा का आनंद जरूर लीजिएगा। दोबारा बच्चे का नाम पढ़ता राम जय जय राम। हिंदी माताएं ने गीत किया, श्री राम जय राम। अच्छा भजन सुना। देखो एक बात और सुनो, रामायण में लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा भैया, मानुष तन बड़े भाग क्यों लिखा? बड़ा बड़ा तन था। तुलसीदास को क्यों नहीं लिखा बड़े भाग हाथी तन पावा? इतना मोटर के पर नहीं लिखा हाथी तन, मानुष तन लिखा। और छोट तन लिखते बड़े भाग न तन पावा, वो भी नहीं लिखा। कृष्णा पांव फटे पीटे ढोल। और छोटा तन लिखते बड़े भाग तन पावा, नहीं लिखा। आखिर मानुष तन बड़े भाग लेते हो, ध्यान देंगे। हे भैया, मानुष तन बड़े भाग इसलिए लिखा, मन अस्मित में लिखा है अस्थावरम विंशति लक्षम जलजम लिखा 20 लाख बार। उसके बाद जलजम 9 लक्षकम 9 लाख बार सबको पानी में जाना पड़ता है। छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, मेढक, मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल, जितना जीव है पानी के 9 लाख। पहले पेड़ बनो 20 लाख बार। सुन लो बड़े भाग मानो संतों, 9 लाख बार पानी में कीड़े मकोड़े, मछली, मेढक, मगरमच्छ, घड़ियाल बनना पड़ता है। तो 20 9 कर 20 9 29वां भैया रुद्रक्षम कम। हे भैया, माने कछुहा, जिसे देहात में खसुहा कहते हैं। 11 लाख बार सबको खसुहा की योनि में जाना पड़ता है। चलो भैया, बड़े भाग का लिखा मानस तन। तो 2911 कई हुआ? पढ़े लोग लिखे लोग है भाई। 40वां 29 11 40 दशम लक्षण से पक्षिणाम। अब 10 लाख बार सबको पक्षी बनना पड़ता है। चिड़िया, कौआ, जितना पक्षी है 10 लाख। ये हमारे बनारस में गणना है जो मैं बता रहा हूँ। भला विश्वनाथ भगवान की जय। 10 लाख बार सबको पक्षी बनना पड़ता है, चिड़िया। तो 40 10 50वां भैया 30 लक्षम पशु नाम। और 30 लाख बार सबका पशु बने पड़ते। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बड़ेला, सुअर, यानी जितना पशु है 30 लाख सबको बनना पड़ता है। 50 30 80वां 80वां चतुर्थ लक्षम जाबाना। और 4 लाख बार भगवाने और लाल भगवाने 4 लाख बार सबको बांदर बनना पड़ता है। 80 4 84 तत्परांत मानोगे ही। हे भैया, 84 लाख शरीर भोगे के बाद तभी मानव शरीर मिलता है। यही बाबा जी कहीं बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा भैया, जिन्हें उनसे कहीं नहीं बताओ बाबा, आखिर 84 लाख क्यों भोगे? 84 लाख क्यों भोगा जाए? 83 भोगे या 85 लाख हो जाए? हमने कहा बेटा गंगा है क्या? अपने अपने हाथ, एक हाथ है, एक और एक ये 2। एक हाथ में कई दिखता 2 दिखता। तो 3.5 हाथ में 3.5 हाथ में क्या दिखता है? 7 दिखता। वाह भाई ना, एक वित्तम के अंगुल होते हैं।
12 गुना पे 4, 4 8, 4 12, 1 विक्रम 12 तो 7 विक्रम 12 है भैया। या कमाना ज्यादा नहीं, एक बार राम मुंह से निकल जाए, लेकिन कब? जब ये शरीर से जीव निकलने लगे। ऋषि मुनि जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये सब खिलाओ था। अवंत में राम नहीं आता। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। जीवन बर्बाद करते हैं, लेकिन अंत में राम नहीं आता। ये भी साधु बाबा लोग सिखावत है, गांव गांव जगह जहाँ होता है बुलाए जाते हैं। संत सम्मेलन ज्ञान यज्ञ राम कथा जहाँ होती है, संत महात्मा कहते हैं बोलो श्री राम जय राम जय राम। पीछे वाले भैया लोग बोले श्री राम जय राम जय राम। अरे वाह, देखो आइए पहले एक भजन सुनाए, फिर हमें कथा में नहीं गया। कहाँ से? एक लड़का 20 रुपया दिया था गिन्नी नगर में, दिव्यांश बढ़िया मिला। लेकिन पहले भजन सुनो। हम भैया अयोध्या भजन सुनो। सरजू नहरी, बोलो सरजू भैया की। अरे वाह, तो जने कहा था जय बोलो सरजू भैया की। सरजू नहरी हनुमान गढ़ी घुमौली, मणि पर्वत के मेलवा देखौली। 14 कोसी पर जन्मा करौली, नाटक का मैडम के मुहा फूल गवा। हार मरे बप्पा मैडम के मुहा फूल गवा। देखो माता पिता दानी है, बच्चे बच्चों को दानी बना रहे हैं। क्या नाम देता है? अन्नू। वाह भैया, एक छोटा बच्चा देखो माता पिता दानी है, बच्चे बच्चों को दानी बना रहे हैं। एक बच्चा अन्नू नाम का, जैसे गिन्नी नगर में मिला था, इतने नहीं छोटा, इससे बड़ा था बच्चा। अन्नू के द्वारा 20 रुपए का दान आया है काले गांव बच्चे के नाम पर। आशीर्वाद देखो, अलग अलग आशीर्वाद दानी आएंगे तो अलग झोला आशीर्वाद लाएंगे। हमें शास्त्री जी 9 दिन की सेवा में बुलाए हैं। की भाषा में तो देहाती भाषण कहूँगा कि सबके समझ में आए। बच्चों को आशीर्वाद। अमर वही यही लाल तुम्हारा, जब लगी गंगे जमुन जल। सरजू मैया की, सरजू नहरी हनुमान गढ़ी घुमौली। वाह भाई, मेरा आपका नाम बता न जाओ। ना भाई गान आवे तो हमने नई नई बातें याद आवे। कुछ विद्वान ऐसा है जैसे कथा में दानी गाय कथा में भूल जाना। हमारी कथा में जितने दानी आएंगे हमको नई नई बात बताएंगे। सरजू नहरी हनुमान गढ़ी घुमौली, हो तो आगे ले जा देते। नया बच्चा लो शर्मा। देखो दान में आगे रहना चाहिए। क्या नाम? अरे वाह भाई वाह, ये आदेश वाह भैया, इनके द्वारा भी 20 रुपया दान डालिएगा बच्चे के नाम पर। वो आशीर्वाद पूरे परिवार को आशीर्वाद। अरे अन्न धन से फूल महके,
अंगना तुहार भोला बाबा मनसा पूरा करे, दानी तुहार शंकर बाबा मनसा। क्या था द्रौपदी ने, तो क्या हुआ? लाज बचाए भगवान। दान से भाग्य बनता है। और कहाँ किया था दान? पहला दान सुने, द्रौपदी जब कुमारी थी अब गई थी गंगा नहाने। अच्छा बात समझ में आ रही भी, आऊँ देहाती भाषा बताओ मैं आ रहा है। अच्छा बाबा गंगा मैया गई थी गंगा नहाने, सखियों को लिया, कुमारी गई गंगा नहाने गई। वहाँ एक संत जी थे जिनका नाम रहा दुर्वासा ऋषि, बड़े क्रोधी बाबा और बड़े तपस्वी। हे भाई संत भगवान भी गंगा में स्नान कर रहे थे और संत जी एक चला और लंगोटी पहने चले गए थे, दूसरा लंगोटी कुटिया पर भूल गए थे, लाए थे नहीं। चला घाट पर रख दिया था और गंगा नहाने लगे। जब गले भर पानी में पहुंचे बाबा जी दुर्वासा ऋषि, सोचा पानी को देख रहा है, लंगोटिया पनियन खोले, कहीं लाओ धो के पहन लेंगे यही लंगोटी। और जैसे धोने लगे गंगा का बहाव तेज आया, हाथ से लंगोटिया रह गई। बोलो गंगा मैया की, बिना लंगोटी खड़े हैं। द्रौपदी सखियों को लेकर पहुंची स्नान करने। आधा घंटे खड़े, बाबा बाहर निकलो स्नान करूंगी। दुर्वासा ने कहा बेटी शर्म आ रही है मेरी, तो लंगोटिए बह गई है बिटिया, मैं कैसे निकलूं? भाई द्रौपदी ने क्या काम किया? जो साड़ी पहनी थी नई साड़ी, उसी में फाड़ करके और बाबा को लंगोटी दान दे दिया। दानी लोग आने लगे हैं तो मैंने कहा आज की कथा दाने पर हो। साड़ी को फाड़ के बाबा दुर्वासा को लंगोटी दान दिया। कहा बाबा लेटे लेटे किनारे आओ और ये लो लंगोटी लगाओ। हे भाई बाबा लंगोटी लगाए, आशीर्वाद दिया बेटी जैसे तूने मेरा लाज बचाया है, यही लंगोटी दान किसी दिन तुम्हारी भी लाज बचाएगा, तुम्हें करोड़ों मीटर साड़ी मिलेगी, करोड़ों मीटर। अब क्यों गो ऐसे यज्ञान किया था वो कहाँ? जब भगवान का चक्र शिशुपाल को मारने बड़ी तेजी से निकला, बाबा को नहीं अंग्रेजी खरों से लग गया, खून गिरने लगा। रानी महारानी पुरान कपड़ा ढूंढे दोगे। द्रौपदी ने वहां भी नई साड़ी को फाड़ के भगवान की उंगली में बांध दिया था, खून रुक गया। कहा बहन जो तूने नई साड़ी को फाड़ के मेरी उंगली में दान किया है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुमको करोड़ों मीटर साड़ी मिलेगी और तुम्हारी लाज बचेगी। वही दान जब साड़ी खींची जाने लगी द्रौपदी की, कथा सुने होंगे आप लोग, महाभारत की कथा है। एक भैया ने कहा ये बताओ बाबा साड़ी तो खींची गई, आप लोग जानते हो क्या साड़ी तो खींची गई? अगर जानते हो तो बताओ। मैं सुनो, पांडव वाले जुआ में हार गए थे। पहले हर जुआ होता नहीं होता, नहीं होता है। वाह बड़ा बढ़िया क्षेत्र है। हे भैया राजपाट धन दौलत, अरे द्रौपदी को भी जुआ में हार गए थे पांडव वाले, और हराने वाला के रहा दुर्योधन के मामा शकुनी। हे भाई ईमानदारी से नहीं, जुआ में बेईमानी से राजपाट धन दौलत द्रौपदी को भी जुआ में जीत लिए थे। एक बात और सुनो, मामा चौने चाहे जौने जुगमा रहे, मामा बवालत करते हैं। जैसे दुर्योधन मामा शकुनी बेईमानी से राजपाट धन दौलत सब जीते हैं। और एक कन्हैया के मामा कंस मामा, ये गोकुला के 6 महीने लड़के मनवा जाएंगे, नहीं मारा जाए। अरे मामा और रामायण में
रावण के मामा मारीच सोने का नगा बन के सीता हरण करवाए बहन मामा मारीच आल्हा बोल देवानंद माहिर मामा भैया राजा लोगन लड़ाई मार डालते हैं। अरे जमाना में गेहूं के मामा किसानों का तंग किया है बोलो सियावर रामचंद्र की ये तो मामक बेईमानी क्या कारण लोग बता दें। भगवान पांडव के तरफ से दूत बनाए गए दुर्योधन दरबार में आए 5 गांव दे दो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा सूत यज्ञ नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव हे केशव बिना युद्ध के नक्के बराबर जमीन नहीं देंगे। 5 गांव तो बहुत है और भगवान को ये चाहते थे। वापिस आए विश्वकर्मा को बुलाए खानदो बनने ले गए। आइंद लोक के समान पांडव के लिए घर बनवाए माया का मकान रखते भगवान बनवा दिए। उस मकान का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। विश्वकर्मा से भगवान बनाए थे पूरी रात में बन गया माया का मकान। ए भैया जहाँ पानी भरा रहा दिखाई पड़े मैदान है और जहाँ मैदान रहा दिखाई पड़े पानी भरा है। दुर्योधन को पता लगा पांडु के लिए घर बना है तो देखने गया और द्रौपदी छत पर बैठी देख रही है। हे भाई जहाँ मैदान था दुर्योधन को दिखाई पड़ा पानी भरा है तो कपड़ा उठावे लगे भीग न जाई। और जहाँ पानी भरा है मैदान दिखाई पड़ा बड़े शान से चले बस पनियन फाट गए सब कपड़ा अपना भीग गया। द्रौपदी हंसने लगी लगे अंधे के अंधा पैदा होते हैं तेरा बाप अंधा था तू भी अंधा हो गया। द्रौपदी ने बोली मांग गया। दुर्योधन ने कहा मारे भौजी वाह देखो द्रौपदी बड़ी है कांडव में और दुर्योधन की भाभी लगती है। कहा भाभी हमें बोली मांगती हो नखरे दिखाती हो इसका मैं बदला लूंगा। दुर्योधन बोलो अरे आज कहीं न खड़वा कब्बो निकल भाई तुहार हो अरे कलिया से बोली मारू। भाभी आज नखरे दिखाते हो बोली मारती हो अंधे का अंधा उसका मैं बदला लूंगा। अरे कलिया से बोली मारू भाभी हमार हो या कलिया से बोली मारू। इसका मैं बदला लूंगा। अब वही दिया जब पांडव वाले सब जुआ में हार गए दुशासन को ललकारा दुर्योधन ने 10,000 हाथियों का बल खींच लो भरी सभा में नंगी कर दो। धारा में ध्वजा मिल गई धूल में धनधारी का धीर कला द्रौपदी का दुशासन जिस दम खैचन चीर चला। भैया ये कथा इसलिए सुनाना पड़ा यहाँ दानी लोग आने लगे तो हम कहा दाने के बारे में कथा हुआ। भाई क्या नाम बाबू? अरे वाह यादव की तो बातें अलग है। ये हमारे श्री चंद्र यादव अयोध्या से पधारे हैं धन्य है। 100 रुपए का दान भोले बाबा कल्याण के तालिए गा के सम्मान दिया जाएगा। कमलेश यादव ये भी 100 रुपए का दान भोले बाबा कल्याण के तालिए गा के सम्मान किया जाए। और यादव की तो बातें अलग है। आज देखो मोबाइल चला है ना 2 लाइन सुने। देखो फिल्मी कलाकारों ने देवी देवता को भी नहीं छोड़ा। पहले 3 काल रहा भूत काल वर्तमान काल भविष्य काल अब्दुल काल और
चौथा है मिसकाल और पांचवा है भौकाल। अरे हमको गाते हैं राधा जी मारे मिसकाल कन्हैया बोले हेला हेला। देखो इस मोबाइल का कभी बैटरी डाउन कभी नेटवर्क फेल। और उस जमाने की मोबाइल आत्मा से परमात्मा का डायरेक्ट संबंध, कभी उसका नेटवर्क नहीं गायब हुआ ना बैटरी डाउन। राधा ने पूछा श्याम कहाँ हो, राधा ने पूछा माखन चुराना मेरा काम नैया हेला हेला। राधा जी मारे मिसकाल नैया बोले हेलो हेलो। राधा कृष्ण भगवान की। राधा जी ने कहा आधी रात मेरे घर में आना, दहिया खाना मत पीना गिराना। अगर घर में पकड़े गए तो पकड़ के नहीं छूंगी कान कन्हैया बोले हरिलाल भी। ये यादव खानदान से भैया लोग दान किए हैं। आइए आशीर्वाद आशीर्वाद सुने उसका अर्थ भी समझे। अरे पंडित लिंगित झंडित खंडित यो खाना ये छुआ देला, आज सीताराम खाना ये छुआ देला। देवन की धीरे बोलो, बोलो सातों देवन की। पंडित ब्रह्मा है, लिंगित है भगवान शंकर जी, झंडित है हनुमान, खंडित है चंद्रमा, काना देवता है शुक्राचार्य महाराज दैत्य के गुरु, और चोर देवता है माखन चोर कन्हैया माखन चोर, और लबार है नारद। ये सातों देवता दान देने वाले भैया का कल्याण करें, समाज में हाथ ऊंचा रहे, दान पुण्य करने का विचार बनता रहे। अरे भैया अच्छे विचार जीवन में कभी कभी बनते हैं। धन्य है ये क्षेत्र जहाँ आप लोग साथ में लगे हुए हैं, और कहीं कहीं तो बाधा पड़ जाता है जगह में ही, लेकिन धन्य है आप लोग जो सभी लोग इस यज्ञ में शामिल है। और सबकी व्यवस्था है, आज पहला दिन है और आज यात्रा के माध्यम से वरुण देवता का आवाहन हुआ। कल हमारे आचार्य जी के द्वारा वेदी निर्माण, पंचांग पूजन, ये सब कार्य दिन में होगा और रात्रि में प्रवचन। बोलो भोला बाबा की। हे भाई, जब साड़ी खींची जाने लगी ललकार दिया, क्योंकि द्रौपदी ने दान किया था। खींचो दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारे जवन सुने पड़े हैं। के पास न है तब विश्वास हमें हरि नाही भूले हैं। कहा दुशासन तू मुझे नंगी नहीं कर सकता। मेरा भैया तीनों लोगों का मालिक। अब भैया द्रौपदी ने दान किया था, दान से भाग्य बनता है। ललकार दिया,
कि देर ये देर नहीं करी है, कतहु है सुनत चलिए है। नदी बनवा हिरना बने कई पीरना चली है, नागक नाल बोलो भोला बाबा की। आते जाए बैठते जाए, मैं जानता हूँ ये गंगा जिला है, कोई बाराबंकी नहीं है, ये धर्म का मंच है, कोई नौटंकी नहीं। यहाँ बैठने की जगह नहीं रहती, कल से देखना। और दानियों की लाइन लगेगी, क्योंकि मैं गोंडा में बहुत बोल चुका हूँ। बोलो विश्वनाथ भगवान की। ये ऋषि मुनियों का, दानियों का गोंडा है। कल मैं बताऊंगा गोंडा का इतिहास। आप दानी लोग आए तो दाने वाली कथा हो रही है। कहा तो शासन तो मुझे नंगी नहीं कर सकता, क्योंकि द्रौपदी ने दान किया था। पुकारा कन्हैया बहुत देर से ये बहिना तेरी पुकारे, प्रभु आते आते बहुत देर करे।